किस तरह से वैक्सीनेशन और साथ ही डेंगू की रोकथाम को लेकर काम किया जा रहा है। शासन प्रशासन किस तरह से लगातार सक्रियता दिखाकर लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि डेंगू के प्रकोप से बचा जा सके। लगातार व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। लगातार योजनाबद्ध तरीके से जनता के बीच जाकर डेंगू की रोकथाम को लेकर तमाम उपाय और तमाम व्यवस्था की जा रही है। इसी पर विस्तार से बातचीत की हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड लतीफ अहमद सिद्दीकी ने बदरा जनपद पंचायत सीईओ वीएम मिश्रा से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लतीफ सिद्दीकी, आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत बदरा के सीईओ वीएम मिश्रा जी से, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जनपद पंचायत बदरा के अंतर्गत 49 पंचायतें आती हैं। इन पंचायतों में किस तरह से वैक्सीनेशन और डेंगू जैसी महामारी को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं। सर, जिस तरह से पूरे प्रदेश देश में डेंगू जैसी महामारी फैली हुई है, लॉकडाउन कोरोना के बाद ये लोगों के लिए बहुत बड़ी मार है, लोग परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम बता दें लतीफ़ जी कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो हमारा चला वो हमारे कलेक्टर मैडम के निर्देशन में चला, और हम लोगों ने प्लानिंग से मेडिकल ऑफिसर बीएमओ साहब से संपर्क बनाकर सीएमएचओ साहब का सहयोग लेकर के और वैक्सीनेशन की रणनीति हर ग्राम पंचायत को कैच करने की और हर ग्राम पंचायत के लोगों को कवर करने की फर्स्ट वैक्सीनेशन के लिए हमने पहला स्ट्रेटजी बनाई। और आज मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारा जनपद 99.54% फर्स्ट डोज के वैक्सीन लगाकर और 100% की ओर 1-2 रोज के अंदर पहुंचने वाला है। और द्वितीय वैक्सीन डोज के लिए भी हम लोगों ने आज सीओ सर जिला पंचायत की अध्यक्षता में आज बैठक हुई है। उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी और पूरा फॉर्मेट बना कर के हम लोगों को दिया है। हम लोगों ने तय किया है कि सेकेंड डोज को भी हम इसी तरह से पूर्ण करेंगे। रहा सवाल डेंगू का, डेंगू भी बहुत घातक महामारी है और गांव-गांव में ये फैल रही है। फैलने का कारण क्या हो सकता है, उसकी मेडिसिन कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, हम सब लोग मिल करके सेक्टर वाइज मीटिंग करते हैं और मीटिंग में अपने फील्ड के अमले को हम सब बताते हैं, ग्रामीण जनों को, समाज सेवियों को, और कोरोना की जो एक आपदा प्रबंधन समिति बनी हुई है उन प्रबंधन समिति के लोगों को भी समझाइश दे करके कि जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना में फ़ाइट किया है, संघर्ष किया है, उसी तरह से हम डेंगू के बचाव के लिए भी सब लोग प्रयास करें। आसपास के गड्ढों में पानी ना भरने दें, जहाँ कहीं पानी भर गया है वहाँ हम दवा का छिड़काव करें और मच्छरों को समाप्त करें। वहाँ पर पंचायत के माध्यम से मिट्टी का पटाव करें, पानी भराव किसी भी तरह से नहीं होने पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि बरसात समाप्त होने की ओर है और बहुत जल्दी हम उनमें कंट्रोल पा लेंगे, ऐसा हमारा मानना है। सर, जिस तरह से डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है, इसको लेकर के क्या आपकी तरफ से कितने लोगों की टीम गठित की गई है? जिस तरह से गाँव क्षेत्रों में जाकर 2 से टोला माजरा है, वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ पे ऐसी परेशानियाँ लोगों को झेलना पड़ रहा है, कितनी टीम गठित आपकी तरफ की गई है? देखिए, इस विषय को लेकर के हमने 6 टीम गठित की है, जिसमें हमारा पीसीओ और एडीओ प्रमुख रहता है और बाकी ग्राम पंचायत की आशा, आंगनबाड़ी, एनएम बहन और वहाँ के कोरोना गाइडलाइन के अनुसार जो हमने आपदा प्रबंधन समिति बनाई थी उसके 15 सदस्यीय टीम वो भी रहती है। तो करीब 25 से 30 लोग एक गांव में जाते हैं, बैठक करते हैं और गांव के प्रबुद्ध जनों को बुला करके और भ्रमण करके गांव में इस प्रकार से वहां प्रचार प्रसार करते हैं कि कोरोना की वैक्सीन अधिक से अधिक लगवाओ, कोई छूटने ना पाए, और साथ ही जिसका सेकेंड डोज ड्यू हो गया है वो सेकेंड डोज का टीका लगवाएं और डेंगू महामारी को फैलने से कैसे रोकें, इन सब के उपाय के लिए हमने विशेष रूप से अपने ग्राम पंचायत को, जनपद पंचायत को 6 सेक्टर में बांटा है और 6 नोडल अधिकारी हमने नियुक्त किए हैं। सर, लॉकडाउन और कोरोना के बाद जिस तरह से लोग काफ़ी परेशान हुए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, नौकरियां नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, लोग इस धंधे चौपट हो चुके हैं,
तो इस तरह के पूरे मामले को लेकर के आप किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही था कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने काम किया और लोगों को काम नहीं मिला। उस समय तो कार्यालय भी बंद थे, हर काम बंद हो गया था, मनरेगा का काम भी बंद हो गया था, लोगों के पास खाने की समस्या थी। तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर के ये फैसला किया कि ऐसे लोग जो पात्र हैं, जिनको पात्रता पर्ची है खाद्यान्न की, उन लोगों को तो खाद्यान्न देना ही है। परंतु ऐसे लोग जिनकी खाद्यान्न पर्ची नहीं है, जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, परंतु वो अपने लिए मांग करते हैं और घोषणा करते हैं एक सादे कागज़ में कि हम 3 माह बाद उपयुक्त अभिलेख कार्यालय में जमा कर देंगे, ग्राम पंचायत में जमा कर देंगे, उनको भी गवर्नमेंट ने खाद्यान्न देने की व्यवस्था नवंबर तक बनाई और मुफ्त में खाद्यान्न वितरण की जो व्यवस्था बनाई, हम लोगों ने लग करके पूरे क्षेत्र में लोगों को अन्न उत्सव के माध्यम से भी और घर घर पहुंच करके भी लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया। और मैं ये बोल के पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे जनपद क्षेत्र अंतर्गत कोई भी आदमी खाने के बिना, दाने के बिना नहीं तरसा। उपयुक्त अभिलेख कार्यालय में जमा कर देंगे, ग्राम पंचायत में जमा कर देंगे, उनको भी गवर्नमेंट ने खाद्यान्न देने की व्यवस्था नवंबर तक बनाई और मुफ्त में खाद्यान्न वितरण की जो व्यवस्था बनाई, हम लोगों ने लग करके पूरे क्षेत्र में लोगों को अन्न उत्सव के माध्यम से भी और घर घर पहुंच करके भी लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया। और मैं ये बोल के पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे जनपद क्षेत्र अंतर्गत कोई भी आदमी खाने के बिना, दाने के बिना नहीं तरसा और हम लोगों ने भरपूर उसकी मदद की। आज इस बात का हमें गर्व है। सर, सरकार की बहुत सारी योजना आप देश प्रदेश में चल रही हैं, आपके जनपद में भी चल रही हैं, ज़िले में भी चल रही हैं। क्या लग रहा है कि लोगों को ये सारी सुविधाएं आपकी तरह से मुहैया कराई जा रही हैं? देखिए, हम लोगों का ये दायित्व है और मैं ये समझता हूँ कि जो जनता की सेवा है वही जनार्दन की सेवा है, अर्थात जनता ही भगवान है। हम अगर उनके लिए काम करने के लिए नियुक्त हुए हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हर जनता की बात सुनें, उनकी समस्याओं का निराकरण करें। हालांकि ये बातें सामने आती हैं कि जनता की अनंत मांगें होती हैं और उन मांगों को हम एक अधिकार के दायरे में ही हम पूरा कर सकते हैं। शासकीय बजट, शासकीय प्रावधानों के अनुसार ही हम पूरा कर सकते हैं। हम 100% सबकी मांग पूरा करने में सक्षम नहीं हैं और ऐसा हो भी नहीं सकता। परंतु जितना हमारा अधिकार है, जितना हमारा अधिकार क्षेत्र है और जो हमारी ग्राम पंचायतों के पास बजट है, धन है, उसको हम पूरी की पूरी सुविधा जनता के लिए मुहैया कराने के लिए कृत संकल्प हैं। सर, जैसे कि आप के पंचायतों में गौशाला का बहुत बड़ा मामला है कि काफ़ी अच्छा विकास यहाँ पे किया गया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास की हम बात कर लें, शौचालय की बात कर लें, तो बहुत अच्छे कार्य हैं। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? जी लतीफ़ जी, मैं आपको बड़ी प्रसन्नता के साथ बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बमनी, लोहासुर, दारसागर, परासी, यहाँ गौशालाएँ बनी और गौशालाएँ बनने के साथ जैसे ही गौशाला पूर्ण हुई, उनकी क्षमता 100 की है, तो किसी गौशाला में 109, 110 और कम से कम 100 गायें और गोवंशज वहाँ पर हैं। मैं आज ये कह सकता हूँ कि जो शासन का प्रावधान है, उनको शासन के प्रावधान के अनुसार बराबर साफ़ सफाई करने के लिए वहाँ पर कर्मचारी नियुक्त हैं। गौशाला में का प्रयास किया कि वो अप्रोच रोड में बने और वहाँ पर आने जाने की सड़क हो। अगर कहीं ऐसा नहीं था तो हमने वहाँ पर अप्रोच रोड बनाने का भी काम किया है, जैसे हमारा लोहासुर उदाहरण है। आज गौशाला की व्यवस्था हम इतनी बेहतरीन देखते हैं और समझते हैं कि आप स्वयं विजिट करके देख सकते हैं कि शासन के मापदंडों के अनुसार हम चला रहे हैं। आगामी आने वाले समय में 6 गौशालाएँ और हमारे जनपद में बन रही हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे प्यारी ग्राम पंचायत में ज़िले की सबसे बड़ी गौशाला का भूमि चयन कर लिया गया है और हम बहुत जल्दी 1000 गायें जहां पर होंगी
उतनी बड़ी गौशाला हम शीघ्र ही शुरू करने की स्थिति में होंगे। जैसे ही हमको टीएस मिल जाता है, हमारे ई साहब, हमारे कलेक्टर मैडम जैसे ही हमको अनुमति देती हैं, हम सबसे बड़ी ज़िले की सबसे बड़ी गौशाला हम प्रारंभ कर पाएंगे। तब वहाँ पर गोबर गैस प्लांट भी लगेगा, वहाँ से बिजली का संयंत्र भी होगा, अपने उपयोग के लिए बिजली भी बन जाएगी, गो कास्ट का भी निर्माण होगा, जिससे दाह संस्कार में यूज होने वाली लकड़ी की जगह हम गो कास्ट का इस्तेमाल करेंगे। और केवल प्यारी और दैखल वहाँ की समीप की ग्राम पंचायतों को ही नहीं, बल्कि उस गौशाला से हम पूरे ज़िले के आवश्यकता परस्त लोगों को गो कास्ट की हम सप्लाई कर सकेंगे। गौमूत्र का कलेक्शन करेंगे और गौमूत्र की ब्रांडिंग करके हम बड़े बड़े संस्थानों से संपर्क करके उसका भी व्यवसाय करने की और स्व सहायता समूह के माध्यम से चलाने का भरपूर प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, वहाँ पर 15 एकड़ का एक बड़ा तालाब भी बनाने का प्रावधान रखा गया है, वो भी योजना है, जिससे गोवंशज को किसी भी तरह से पानी की कोई परेशानी ना हो। चारा विकास का भी कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया है। इस तरह से हम देखें तो हमारा पूरा जिला प्रशासन और जिला प्रशासन के हम सब लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम एक बड़ी गौशाला बना करके और पूरे गोवंशज को शासन की मंशा और शासन के मापदंड के अनुसार हम रख सकें। आज हमारे खास इस कार्यक्रम में इतना ही। कल ऐसी ही शख्सियत से हम दोबारा मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।